बारिश, चाय और अधूरी मोहब्बत। दिल्ली की एक ठंडी शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क किनारे बने छोटे से चाय के स्टॉल पर लोग बारिश से बचने के लिए खड़े थे। उसी भीड़ में खड़ी थी अनन्या, हाथ में किताब, आंखों में सपने और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। अनन्या को बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन उस दिन वो बारिश का मज़ा नहीं ले पा रही थी। वजह थी उसकी नौकरी। कई महीनों से वो एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता था। तभी उसके पास एक लड़का आकर खड़ा हुआ। लंबा कद, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान। उसने चाय वाले से कहा, भैया एक अदरक वाली चाय। चाय लेते समय उसका हाथ अनन्या की किताब से टकरा गया। सॉरी, उसने बहुत तुरंत कहा। अनन्या मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं। लड़के की नज़र किताब पर गई। आप भी उपन्यास पढ़ती हैं? हाँ, बहुत पसंद है। मुझे भी। बस इतना सा संवाद था, लेकिन दोनों के बीच जैसे कोई अनजान रिश्ता जुड़ गया। उस लड़के का नाम आरव था। बारिश रुकने तक दोनों बातें करते रहे, किताबों की, फिल्मों की, सपनों की और ज़िंदगी की। जब बारिश रुकी तो दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल गए। अनन्या को लगा शायद वह मुलाकात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले ही दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान जब नया प्रोजेक्ट मैनेजर अंदर आया तो अनन्या हैरान रह गई। वह आरव था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद उनकी मुलाकात बढ़ने लगी। कभी ऑफिस की कैंटीन में, कभी कॉफ़ी शॉप में और कभी शाम की सैर पर। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। आरव बहुत अलग था। वो अनन्या की बातें ध्यान से सुनता, समझता और बिना कहे उसकी मदद कर देता। अनन्या को महसूस हुआ कि कोई उसे सच में समझता है। एक शाम दोनों ऑफिस की छत पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आरव ने पूछा, अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो क्या चाहोगी? अनन्या कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, एक ऐसा इंसान जो कभी साथ न छोड़े। आरव मुस्कुराया। अगर वो इंसान पहले से तुम्हारे पास हो तो? अनन्या उसकी आंखों में देखने लगी। उस पल दोनों बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द कहीं खो गए। दिन गुजरते गए। अब दोनों की सुबह एक दूसरे के मैसेज से शुरू होती और रात गुड नाइट पर ख़त्म होती। दोनों को एहसास हो चुका था कि यह दोस्ती से कहीं ज़्यादा है, लेकिन कोई भी अपने दिल की बात कहने से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर एक दिन अचानक कंपनी ने घोषणा की कि आरव को 6 महीने के लिए लंदन भेजा जा रहा है। यह सुनते ही अनन्या का दिल बैठ गया। वह खुश दिखने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर से टूट रही थी। आरव भी परेशान था। जाने से एक दिन पहले उसने अनन्या को उसी चाय वाले स्टॉल पर बुलाया जहां उसने पहली मुलाकात हुई थी। बारिश फिर से हो रही थी। दोनों चुप खड़े थे। आरव जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक सुंदर था पेंडेंट था। यह तुम्हारे लिए। अनन्या की आंखें भर आईं। क्यों? आरव गहरी सांस ली। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनन्या, बहुत ज़्यादा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह मुस्कुराई। इतनी देर क्यों लगा दी ये कहने में? आरव हंस पड़ा। डरता था और मैं इंतज़ार कर रही थी। उस बारिश भरी शाम दोनों ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया। अगले दिन आरव लंदन चला गया। शुरुआत में सब ठीक रहा। वीडियो कॉल,
मैसेज और घंटों बातें, लेकिन समय के साथ दूरी बढ़ने लगी। काम का दबाव बढ़ गया। कई कई दिन बात नहीं हो पाती थी। अनन्या को लगने लगा कि कहीं वो आरव को खो ना दे। एक रात उसने फ़ोन किया, लेकिन आरव ने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। अनन्या बेचैन हो गई। उसने कई मैसेज किए, लेकिन आरव का कोई जवाब नहीं आया। एक सप्ताह बाद अचानक एक कॉल आया, लेकिन फ़ोन पर आरव नहीं था, उसका दोस्त था। आरव का एक्सीडेंट हो गया है। अनन्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह उसी रात लंदन जाने की तैयारी करने लगी। अनन्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों सामने अंधेरा छा गया। वो उसी रात लंदन जाने की तैयारी करने लगी। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वही सवाल उसके मन में घूम रहा था। आरव कैसा होगा? क्या वह ठीक होगा? अगली सुबह वह लंदन के लिए रवाना हो गई। लंबा सफ़र उसे सदियों जैसा लग रहा था। विमान की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लंदन पहुंचते ही वो सीधे अस्पताल गई। कांपते हाथों से उसने रिसेप्शन पर आरव का नाम पूछा। कुछ देर बाद उसे कमरे का नंबर बताया गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। बिस्तर पर आरव लेटा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथ में ड्रिप लगी थी। उसे देखते ही अनन्या की आंखें भर आई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो ना? आरव ने धीरे से आंखें खोली। अनन्या को सामने देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम आ गई? बस इतना सुनते ही अनन्या रो पड़ी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं होगा। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में राहत भी थी। अगले कुछ दिन अनन्या अस्पताल में ही उसके साथ रही। वह समय पर दवाइयाँ देती, खाना खिलाती और घंटों उसके साथ बैठी रहती। आरव अक्सर उसे देखकर मुस्कुरा देता। इतना ख्याल रखोगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। यही तो मैं चाहती हूँ। धीरे धीरे आरव स्वस्थ होने लगा। कुछ हफ्तों बाद आरव ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। अब दोनों पहले से भी ज़्यादा करीब आ चुके थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि दूरी और मुश्किलें उनके प्यार को कम नहीं कर सकती। एक शाम दोनों लंदन के एक खूबसूरत पार्क में बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। आरव अचानक घुटनों के बल लेट गया। अनन्या हैरान रह गई। उसने जेब से एक अंगूठी निकाली। अनन्या, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? अनन्या की आंखें खुशी से चमक गईं। उसने बिना एक पल गंवाए कहा, हाँ, क्यों नहीं। आरव ने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। दोनों हंसते हुए एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा कि अब जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन किस्मत अभी एक और परीक्षा लेने वाली थी। कुछ दिन बाद आरव को भारत से एक फ़ोन आया।
फ़ोन रखते ही उसका चेहरा बदल गया। अनन्या घबरा गई। क्या हुआ? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पापा की तबीयत खराब है, हमें तुरंत भारत लौटना पड़ेगा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ चलेंगे, सब ठीक होगा। लेकिन भारत पहुंचने के बाद जो सच सामने आया, उसने दोनों की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।